आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रल्स। अब दोस्तों बात ये आती है कि आपका जो 7 चैप्टर इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है और उस चैप्टर में आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन बेस है कि आपको जो चैप्टर है 7 चैप्टर वो लगभग आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाए। आज यानी कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, बिना स्किप किए हर पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं तो आपको इस चैप्टर के लगभग सारे फॉर्मूले जो भी हम यूज करें वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। यानी कि जो आने वाली आपकी एक्सरसाइज की वीडियो होगी वो आपको बिल्कुल आसानी में चुटकियों में समझ में आ जाएगी और आप हो सके तो स्वयं खुद अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फार्मूले अच्छी तरह आते हैं और कहाँ पे कैसे यूज करनी है तो आप इस प्रकार के जो एक्सरसाइज है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो इंटीग्रल चैप्टर है उसमें एक ही चैप्टर में दो पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और पार्ट बी है डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इंडेफिनिट का मतलब अपरिभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी कि इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रल मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से डीपली समझना। अब देखिएगा इंटीग्रल को आपको कह दे कोई, मैं कह रहा हूं आपको इंटीग्रल, इंटीग्रल का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि कोई चीज का जोड़। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको समझा दूं ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब मैं कह दूं यहाँ पे आपके पास x है और ये dx है, विद रिस्पेक्ट टू dx है। अब मैं पूछूं ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट, और एक ये पूछूं, अब आप बिल्कुल सही समझ रहे होगे ये है इनडेफिनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं इनडेफिनेट, और ये है डेफिनेट। क्लियर? ये डेफिनेट इंटीग्रल और ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं भी कहां से कहां तक है। इसकी सीमित वैल्यू भी 0 से 2 तक ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेसिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल के बीच में अंतर तो पता चल गया होगा। बट जो आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, चाहे मॉडर्न की हो, एलिमेंट्स हो, XYZ एरियन की हो, किसी भी हो, RD शर्मा, कोई भी XYZ रेफरेंस बुक है तो उसमें आपको इनडेफिनेट चैप्टर का अलग चैप्टर मिलेगा, पोर्शन उसका अलग चैप्टर, और डेफिनेट इंटीग्रल उसका अलग पोर्शन मिलेगा। यानी कि इंटीग्रल के अंदर ही दोनों चीजें नहीं दी होगी। तो बात आती है इंटीग्रल चैप्टर है क्या, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में आज हम क्या सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट ए यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी हम डिस्कस जरूर करेंगे, पर जब करेंगे जब हम 7.8 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद 7.8 एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज होती है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो अब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ फॉर्मूले शो कर देता हूं। वो फॉर्मूले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपका चैप्टर लगभग 45 मिनट में या घंटे में, यानी कि वन आवर में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा वी नीड पीडीएफ, तो आपको मैं पीडीएफ स्पेशल लिंक शेयर करूंगा। वो लिंक तभी मिलेगा जब आपके लगभग 17 से ज्यादा कमेंट होने चाहिए। हमारा कमेंट का आज के टारगेट है 17। तो ज्यादा समय न गवाते हुए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों बात आती है इंटीग्रल्स की। तो इंटीग्रल क्या होता है, अब आपको समझने की बात ये आती है। तो आज जो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं वो कौन कौन से है वो देखिएगा। मैं आपको मेरे ख्याल से ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हैं, बट आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे ये फॉर्मूले। एनसीईआरटी और 6-7 रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी, RD शर्मा, एलिमेंट्स, XYZ जो भी मेरे पास बुक्स थी, तब मैंने +2 में पढ़ता था, तब मैंने ये फॉर्मूले के पीडीएफ बनाए थे। मेरे पास पहले चैप्टर से लेकर तो हमारा 13 चैप्टर यानी लास्ट प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक हर चैप्टर के फॉर्मूले नोट डाउन किए हुए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा वी नीड पीडीएफ, या आप सीधा पीडीएफ लिख के टाइप कर दीजिएगा और कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो अब बात आती है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में आज हम जो फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला फॉर्मूला कौन सा आता है?
जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो फॉर्मूला है एक्स की एन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब इसके जगह ये भी हो सकता है y की एम डी वाई। फर्क इतना होना चाहिए कि आपको रिस्पेक्ट चेक करनी है, रिस्पेक्ट y है तो y, x है तो x, इन दोनों का आंसर एक ही है, x रेज टू पावर n प्लस वन डिवाइड, और साथ ही साथ क्या करते हैं प्लस में c। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रल्स क्या होते हैं जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं उनका बिल्कुल उल्टे हैं। कैसे देखिएगा, अगर मैं कहूं आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी कि dy अपॉन dx करना है किसका, x रेज टू पावर n प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू dx। अब ये तो कांस्टेंट है n प्लस वन, ये तो बाहर आएगा। बात आती है इसकी, अब इसे चेक करना पड़ेगा। इसे चेक कैसे करेंगे वो देखिएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो आपके पास यहाँ पे है पहले n आगे आएगा n प्लस वन, यानी जो आपके पास यहाँ पे पावर में है वो आगे जो है उसकी आप एक कम करके पावर लिख दीजिएगा, और डिवाइड में आपके पास क्या है n प्लस वन, कैंसिल आउट, एक्शन आ गया ना। बिल्कुल उल्टी चीजें लेके चलनी है, तो बस यही चीज ध्यान रखना। आपको अगर कोई फॉर्मूला याद ना रहे तो आप डिफरेंशिएशन का उल्टा करके देख लेना, और ये होता है y रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस c। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, चाहे प्लस 5 हो प्लस 3 हो, कुछ भी हो सकता है, बट कांस्टेंट है। दूसरा फॉर्मूला है अपना, दूसरा फॉर्मूला है अब जो आप करने वाले वो है 1 अपॉन x dx। ये होता है log x प्लस c, राइट। तो आप कहोगे दोस्तों हमने ऐसे सीखा था डिफरेंशिएशन में log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम मेथड है बट उल्टा है। नंबर 3 फॉर्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, ax प्लस b रेज टू पावर n, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो अब आप इसे कैसे करोगे वो देखिएगा। इसका मतलब क्या है, आपके पास पहले पावर है और ये भी x भी, पहले आप पावर का हिसाब कीजिए इसके अनुसार पहले, यानी कि आप लिखोगे, आप कहोगे ax प्लस b n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम मेथड। x की जगह आपके पास क्या है, ax प्लस b रेज टू पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। अब आपको बस इतना ही नहीं दोस्तों, इतना नहीं, इसे आगे और करना पड़ेगा, प्लस ही तो है। अब आपको इसके जो अंदर वाला यानी कि इसका पावर का हिसाब हो गया, अब ax का करना पड़ेगा, b का करना पड़ेगा। ax का ये तो कांस्टेंट रहा, x का डिफरेंशिएशन। जी हाँ दोस्तों, पहले इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में फिर डिफरेंशिएशन जरूर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कई बच्चे समझ नहीं पाते। मैं भी हालांकि समझ नहीं पाया था, बट ये चैप्टर मेरे को लगभग हफ्ते डेढ़ हफ्ते में मेरे को अच्छी तरह समझ में आ गया था, और ये चैप्टर मेरा अच्छी तरह कवर भी हो गया था। अब ax प्लस b है, अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो देखिएगा। तो a का डिफरेंशिएशन 1, बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म में इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, a का a आएगा, x का 1 यानी कि a आएगा आपके पास। अब आप डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, a को ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, बट इसमें उल्टा, इसमें डिवाइड करना है, और b का 0। क्लियर, तो आपके पास ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। चौथा फॉर्मूला है कौन सा अपना, कंप्लीट स्ट्रेटजी है, चैप्टर नंबर 7 की फर्स्ट पार्ट है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और ज्यादा से ज्यादा कुछ सीख सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसका पार्ट भी देखें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब बात आती है फोर्थ फॉर्मूले की। तो फोर्थ फॉर्मूला आपको गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखने के योग्य बात है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब बात क्या आती है, हमने सीखा यहाँ पे अगर x है, ये है तो ये आएगा, इसकी रिस्पेक्ट में देखिए कि log ax प्लस b। बट यहाँ पे एक नई चीज आ गई, क्या, ax
ए एक्स आ गया तो ए एक्स को आपका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का ए, बी का 0 यानी कि 1/a। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ फॉर्मूले की ओर। तो फिफ्थ फॉर्मूला आपका कौन सा है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत कहते हैं ना रेगुलरली यूज नहीं होगा बट यूज बहुत होगा। पहला फॉर्मूला है जो पावरफुल है वो बहुत यूज होता है, हद से ज्यादा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और कई बार ऑप्शन वाले में भी ये सीधा फॉर्मूला आ जाता है। फिफ्थ आपके लिए e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, अब आप कहोगे हमने तो उसमें सीखा था डिफरेंशिएशन करते हैं उसका e की x का, तो e की x ही आती है, तो इसका इंटीग्रेशन भी करोगे ये दिलाओगे। अब इंटीग्रेशन में यही होता है भाई जो आप कर रहे हो ना डिफरेंशिएशन उसका बिल्कुल उल्टा लिख दीजिए, यानी कि ई एक्स डी एक्स था तो यहाँ पे भी ई एक्स आ जाएगा प्लस में सी कोई भी कॉन्स्टेंट। छठा सिक्स फॉर्मूला है आपका ए एक्स ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अब ए रेज टू पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए एक्स रेज अपॉन में log a प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिकली एक दो फॉर्मूले में यूज होगा एक दो सब में, बट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला कर लीजिएगा। सेवंथ फॉर्मूला, सेवंथ है आपके लिए साइन कोस। अब आगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन एक्स का एक तो मैं लिख देता हूं 8 नंबर आपके लिए है कोस एक्स का। अब साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का आप कहोगे हमने तो सीखा था कोस एक्स, नहीं हमने सीखा था कोस का साइन एक्स, वो भी माइनस का। देखिए कोस का होता है माइनस साइन एक्स, जो यहाँ पे उल्टा है, साइन का होता है माइनस कोस एक्स प्लस। हमने सीखा था कोस एक्स का उधर, यानी कि साइन का कोस सीखा, तो यहाँ पे कोस का साइन है, फर्क ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप सोल्व हो जाएंगे। 9 नंबर आपको दे रखा है 10 का सेकंड स्क्वायर एक्स का। अब सेकंड स्क्वायर एक्स है, अब आपको कहते हैं सेकंड स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसे क्या लिखोगे, तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। आपने सीखा होगा डिफरेंशिएशन में, अगर आपने डिफरेंशिएशन वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं, वरना आपको आई बटन दिखाई दे जाएगा। तो इसका होता है 10x प्लस सी। 10 नंबर फॉर्मूला आपके लिए उधर लिख देते हैं 10 नंबर। अब आपको 10 नंबर क्या है, 10 नंबर आपके लिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप कहोगे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो हमने कोट एक्स का कुछ इस प्रकार पढ़ा था, वो भी माइनस में, माइनस कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे उल्टा है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स प्लस सी। 11 नंबर कौन सा है, 11 नंबर आपके लिए सेकेंड एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। इसका हमने 10x किया तो इसका क्या आएगा सेकेंड एक्स। 12 नंबर आपके लिए कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स डीएक्स, तो इसका क्या होता है माइनस कोसिकेंट एक्स। क्लियर है, दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल परफेक्ट। तो आगे जो 13वां फॉर्मूला आपका वो देखिएगा, 13वां आपका फॉर्मूला है साइन ए एक्स प्लस बी का। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक ही फॉर्मूला यूज होना है, ये एक्स प्लस बी वाला, मैं एक बता देता हूं, बाकी चलो दो बता देंगे साइन और कोस में। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स ये होता है 1/a। चलो आप उसी दिखा देते हैं, पहले देखिएगा साइन का, साइन का आपको लिए होता है माइनस कोस एक्स, माइनस कोस एक्स के अपने पास ए एक्स प्लस बी, प्लस में सिर्फ नहीं आनी। अब बारी आती है ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, वो होता है ए, तो माइनस ए कोस ए एक्स प्लस बी प्लस। 14 फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा दोस्तों, 14 फॉर्मूला आपके लिए दिया हुआ है कोस में ए एक्स प्लस बी दिया हुआ, तो क्या होगा कोस ए एक्स प्लस बी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला एक ही लगना है,
वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको सीधा लिख देता हूँ -1/a sin ax प्लस b और यहाँ पे प्लस c फॉर कांस्टेंट। तो ये आपके 14 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम 15वें यानी 15 फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं और स्ट्रेटजी अपनी कंप्लीट करते हैं। अपनी जो आज की इस वीडियो की स्ट्रेटजी है वो लगभग 20-30 फॉर्मूले के करीब है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 50 कम से कम 30 फॉर्मूले आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा जिससे आपकी कोई भी चीज छूटे ना। मैं बता देता हूं आपके लिए आज कितने फॉर्मूले हम डिस्कस करने के लिए लाए हैं। आज आपके लिए 49 फॉर्मूला है, 49 फॉर्मूलाज। तो अब हम 15 फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो 15 फॉर्मूला आपके लिए क्या आने वाला है वो देखिएगा। 15 फॉर्मूला आपके लिए है e⁻ax dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻ax अपॉन a प्लस c। बिकॉज ax का डिफरेंशिएशन a वो नीचे आ गया। 16 फॉर्मूला आपके लिए आता है secant स्क्वायर ax प्लस b का विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वो होता है tan ax प्लस b प्लस c और वो 1/a। क्लियर है। अब जो आपका 17वां फार्मूला आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है भाई। a⁻mx हो विद रिस्पेक्ट टू dx हो तो वो होता है amx m log a प्लस c। ax का हमने सीख लिया, ax का होता है 1/log a a/log a यानी कि ax पर log a, बट यहाँ पे हम x आ गया तो 1/m bx आ गया। 18 फॉर्मूला कौन सा आपके लिए? 18 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई। 1/√1 - x² dx इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक केस आ चुके हैं, वो होता है -sin इनवर्स x प्लस c। क्लियर है। और ये प्लस के बराबर होता है और माइनस कोस इनवर्स x प्लस c। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। साइन और कोस का मानता आपको प्लस वाले साइड को देंगे, ठीक है। 19 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x x² - 1। तो ये आपके है secant इनवर्स x। secant इनवर्स x प्लस c इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स x प्लस c। दोनों का एक ही फॉर्मूला है। तो अब हम 20वें फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो 20वां जो आपका फार्मूला है वो भी कुछ इस प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है एक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूले पीडीएफ में मिल जाए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा पीडीएफ। तो अब आपके लिए जो 20th फॉर्मूला है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। 20वां फार्मूला √1 इंटीग्रेशन of 1 plus x² is equals to tan inverse x equals to minus cot inverse x प्लस c यहाँ पे मिलेगा ये लो। 21वां फॉर्मूला भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जो आप करने जा रहे हो वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो मैं 21वां 22वां 23वां 3 फॉर्मूले लिखूंगा तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपका जो ये 7 चैप्टर उसमें आपके नंबर ना कटे। तो इसका आपका जो इंटीग्रेशन है वो आ रहा है माइनस log ऑफ cos x प्लस c इक्वल्स टू log ऑफ sin x। ये दो आपके इसके जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन है वो आ रहे हैं। 22वां आपके लिए है, हाँ जी एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो log sin है ना, सॉरी log cos है तो log secant आएगा। सॉरी मांग रहा हूं मैं, इसके लिए गलती होगी, कोई बात नहीं। log ऑफ secant x। क्लियर है। तो अब जो आपका फॉर्मूला आने वाला है 22वां 23वां वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। तो 22वां फॉर्मूला आपके लिए क्या है वो देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू dx, इसका होता है log ऑफ sin x। अगर sin x है तो cos वो आएगा आपके लिए
कौन सा? कोसिकेंट, वो भी माइनस का। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें और कुछ नहीं है। माइनस लो कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो अब आपके लिए 23वां फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वो होता है log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस c। और जो अनदर फाइव वो है log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 प्लस c। ये होता है मेरे ख्याल से, तो हाँ जी यही है। और 24 आपके लिए फॉर्मूला आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वो होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। और दूसरा इसका होता है log ऑफ tan x बाय 2 प्लस c, वो भी माइनस का, सॉरी प्लस का होता है। ठीक है, प्लस का होता है। तो यहाँ पे आपके 24 फॉर्मूले पूरे अच्छी तरह आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। तो अब हम 25वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। 25वां फॉर्मूला देखते हैं और इसे आपको बता देते हैं किस तरह हम इसे का यूज करेंगे और किस तरह हम इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। तो आप इस जो ये स्ट्रेटेजी हमारी चल रही है उस स्ट्रेटेजी को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब जो आपके लिए 25वां फॉर्मूला है, हाँ अब जो 25वां फॉर्मूला है उससे आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 25-26 जो फॉर्मूले लिखने वाला हूं उनसे आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो फॉर्मूला को ध्यान से देखना भी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ध्यान रखना अगर आपके पास नीचे रूट न आए और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो आप क्या लिखोगे 1/2a log। आपके पास x माइनस a है ना नीचे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आप नीचे x माइनस a ऊपर नीचे x प्लस a प्लस, ये आप फॉर्मूला लिख दोगे। अगर आपके पास नीचे आ जाए 26 नंबर में dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x, ये तो इतना सेम है 1/2a सेम है, log भी सेम है, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा a प्लस x अपॉन a माइनस x। फर्क सिर्फ इतना ही है। 26 नंबर फॉर्मूला, 27 नंबर फॉर्मूला क्या है आपका? 27 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ एग्जाम, कोई भी बोर्ड एग्जाम, मंथली एग्जाम हो, हाफ ईयर एग्जाम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 28 नंबर फॉर्मूला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके 28 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम 29वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट, वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इतने जो आपके 29 फॉर्मूले वो इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। अब हम 30वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। 30वां फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो आपका जो 13 बोल गया 30 नंबर फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर भी ध्यान से देख लेना। 49 ही फॉर्मूले आज की इस वीडियो में। और जो 49 फॉर्मूला वो आपने आज तक कभी भी किसी भी बुक में नहीं देखा होगा। एक ऐसा रामबाण है वो आपके लिए जो आपकी बिल्कुल जो कहते हैं ना आपका 2 चैप्टर आपके लिए आसान से बना देगा और आपके जो 4 नंबर है वो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट बना देगा। तो आप इस जो 49 फॉर्मूला है उसको आप पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको जो आपके जो नंबर है 4 नंबर वो अच्छी तरह पक्के बन जाए। चाहे आप सीबीएसई हो, एचबीएसई, आरबीएसई, किसी भी बोर्ड से, चाहे नेशनल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, अगर आप ये जो 49 फॉर्मूला अगर इंटीग्रेशन के चैप्टर में कर लेते हो तो आपके 4 नंबर बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। इस फॉर्मूले को आप कभी मत भूलिएगा। इस फॉर्मूले का नाम या रामबाण मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा।
तो अब हम बढ़ रहे हैं आपके लिए 30 नंबर फॉर्मूला है अपना। 30 नंबर फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे रूट आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो वो होता है लॉग, ये तो सेम होता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। माइनस वाले में यहाँ पे माइनस आता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक है, 31 नंबर है भैया आपके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वो होता है 1/a सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 32 नंबर फॉर्मूला आपके लिए प्रोडक्ट रूल। इस प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड फॉर्मूला करने वाले हैं, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। 32 नंबर फॉर्मूले को याद कर लेना, 32 नंबर फॉर्मूला क्लियर है। 32 नंबर फॉर्मूला हम लास्ट में करेंगे 49 के साथ। 33 नंबर फॉर्मूला लिख देता हूं पर 32 नंबर 33 नंबर फॉर्मूला है वो देखिएगा। अगर आपके पास फंक्शन हो एक तरफ और एक तरफ उसका डिफरेंशिएशन हो और बाहर उन दोनों के EX हो, तो उसके लिए आपका आंसर आता है फंक्शन इंटू EX प्लस C। इसको इसका कैसे पता चला, ये आपके पास y है, मान लीजिए ये y है, ये dy अपॉन dx है, तो आपके पास आएगा आंसर y डॉट EX। 34 नंबर फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8 चैप्टर। इस एक फॉर्मूले से आपका 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा। वो होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपके लिए एक चैप्टर तो 8 चैप्टर तो आपके लिए 6 नंबर तो आपके पक्की मानो, क्योंकि 8 चैप्टर में से 6 नंबर का सम आता है और इसमें से कई बार इंटीग्रेशन में भी आपके 2 या 3 नंबर का सम आ जाता है इस पे बेस्ड। तो यानी मानकर चलिए कम से कम 6 ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर आपके इस एक फॉर्मूले से बन जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं 37वें 35 आए अभी तक 35 में नहीं आए, मेरे को लगा हम 36 कर लिए हैं। 35वां फॉर्मूला अपना इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाहर x/2 तो है ही प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं 36वें फॉर्मूले की ओर। 36वां फॉर्मूला आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वो होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स यहाँ पे लगा सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके 36 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम 37वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो 37वां फॉर्मूला आपके लिए क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए 37 नंबर। अगर आपके पास px प्लस क्या हो, सॉरी px प्लस क्या हो, बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं, अपोन में आपके पास आ जाए x माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट आ जाए तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको पुट करना होता है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सॉरी बराबर, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना आप प्लस लगाओगे या बराबर लगाओगे या माइनस लगाओगे। आप कहोगे हम तो प्लस लगाएंगे, बराबर लगाओगे, तो उसके लिए आपको एक बेसिक सा साइन लगाना आपको प्लस का। b अपॉन में माइनस का भी आएगा, b में बराबर का भी आएगा x प्लस c। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो आपको x माइनस ए और x माइनस ए स्क्वायर अच्छा स्क्वायर है तो सॉरी गलत करवा दिया। अगर x माइनस ए स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या होगा, x माइनस ए, ठीक है, दूसरा भी x माइनस ए ही होगा और दूसरे में उसकी स्क्वायर हो जाती है, बस फर्क नहीं। 38 नंबर फॉर्मूला आपके लिए आ रहा है। 38 नंबर में आपके पास उसी प्रकार की स्टेटमेंट है px प्लस क्या हो और x माइनस ए हो चाहे x प्लस ए हो, मैं कहूँ x प्लस हो चाहे x माइनस हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे भी चाहे कुछ भी हो। आपको करना क्या है, a प्लस b लिखना है, उसके नीचे x माइनस ए है माइनस प्लस h प्लस
अगर x माइनस बी है माइनस प्लस है तो प्लस। अब बात आती है ये आपको पुट कहाँ पे करना है, वो आपको आने वाली जो भविष्य की वीडियो है जो हम एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको तब पता चलेगा। अब हम बढ़ते हैं 39वें यानी 39 फॉर्मूले की ओर। तो 39वां फॉर्मूला है वो भी इसी बेस पे है, यानी कि जो हमने 37वां 38वां किया उसी बेस पे है। तो 39वां फॉर्मूला आपके लिए क्या है वो देखिएगा। 39 नंबर फॉर्मूला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो अपॉन में आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, a अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी प्लस, बस ये आपको पुट कर देना है। ठीक है, 40 नंबर फॉर्मूला बराबर नहीं लगा सकते, ऐसे साइन लगा सकते हैं। 40 नंबर है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो और अपॉन में आपके पास x माइनस ए स्क्वायर हो और x माइनस बी हो। तो शुरू में आपने कैसे लगाया था, a और b तक सीमित रखिए, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस बी, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और 41 नंबर फॉर्मूला आपके लिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो और साथ ही साथ x माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। तो आप क्या पुट करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पुट करोगे। क्लियर है इतना। अब हम बढ़ते हैं 42वें फॉर्मूले की। 42वां आपके लिए नया फॉर्मूला है। 42वां क्या होता है, 42 में देखिएगा dx अपॉन, इसमें इंटीग्रेशन होता है, ये आपको ये बताएगा भी आपको कब फॉर्मूला यूज करना है, किस प्रकार को आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो, बाहर क्वाड्रेटिक और अंदर रूट में लीनियर हो, क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक स्क्वायर की होती है और लीनियर एक की होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर इसमें दो होनी चाहिए, इसमें हाईएस्ट पावर एक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पुट कर दीजिएगा लीनियर को t, आपका ये सम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 43वें सम की ओर, 43वें फॉर्मूले की ओर, सॉरी 43वां फॉर्मूला बीसी बेस पे लीनियर क्वाड्रेटिक, हमें कहां पे क्या पुट करना होता है। तो 43वां फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर आपके पास dx हो पर नीचे आपके पास लीनियर को l से लिख रहा हूं, क्वाड्रेटिक को क्या से लिख रहा हूं, ये हो, तो आप पुट कर दीजिएगा क्वाड्रेटिक लीनियर को, सीधे लीनियर को t। क्लियर। 44 में आपको क्या करना है, जैसे आपके पास आ जाए dx आ जाए और आपको क्वाड्रेटिक बाहर दे दे, अंदर भी क्वाड्रेटिक दे दे, तो आप क्या करोगे, पुट जहां पे भी आपको x दिखाई दे वहां पे आपको x को 1/t पुट कर देना है, तो आपका सम आसानी से सोल्व हो जाएगा। 45 नंबर, अब 45 नंबर क्या आपके लिए, 45 नंबर है आपके लिए x रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर x प्लस सी का x प्लस का डिफरेंशिएशन। तो इसका होता है x माइनस 1 ई रेज टू पावर x प्लस सी। 46 नंबर फॉर्मूला, 46 नंबर आपके लिए dx a प्लस बी कोस x हो और उसका इंटीग्रेशन हो, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है और आपको पुट कर देना है 1 को कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, एंड जो आपके पास cos x है उसको आपको पुट कर देना है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्लियर है। तो अब हम 47वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। 47वां फॉर्मूला देख लीजिएगा। 47वां यही है, बस यहाँ पे साइन किया हुआ है, तो आपको उसको तो 1 को तो ये पुट करोगे, चलो लिख ही देता हूं। तो देखिएगा अब हमें करना क्या है, 47वां फॉर्मूला है सेम यही है, dx अपॉन 1 इंटू ए प्लस बी साइन एक्स। तो आप क्या पुट करोगे, पुट कर दीजिएगा 1 को तो सेम ही cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, बट आपको साइन x को पुट करना पड़ेगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2।
कर लिया इतना। तो अब हम 48वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। 48वां फॉर्मूला देख लेते हैं। 48 नंबर में क्या दिया हुआ है, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की स्टेटमेंट हो, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x, इसका इंटीग्रेशन तो आप क्या करोगे, तो आपको पता है, आपको जो आपको यहाँ पे प्लस सी और दिखाई दे रहा है, सी हो रहा है यहाँ पे, सी के साथ आपको 1 लेना है, 1 को आपको ये पुट करना है, साइन को ये पुट कर देना है, और cos को यहाँ पे लिख देता हूँ, cos x को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये पुट कर देना है। तो 48वां फार्मूला हो गया। 49वां फार्मूला और 32वां फार्मूला जो हम डिस्कस करने वाले हैं। 32वां फार्मूला मैं पहले लिखूंगा। 32वें फार्मूले में हमने क्या चीज दी हुई थी वो देख लेते हैं। 32 नंबर फार्मूला है अपना इंटीग्रेशन ऑफ u v। इसका मतलब होता है आपके पास u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन अंदर डिफरेंशिएशन du upon dx अंदर इंटीग्रेशन v विद रिस्पेक्ट टू x कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि अब आपको मैं ऐसे दे दूं, ये सम v और u, आपको पता किससे चलेगा भाई आप किस फंक्शन को u मानो किसको v मानो। देखिएगा मैं ऐसे मान लेता हूं, आपके पास है x sin x, अब आप बता सकते मैं कह रहा हूं v ये है और u ये है, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं होगा। अब मैं कह दूं कि ये u है ये v है, तो क्या सॉल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं पता ही नहीं हम कैसे पुट करेंगे। तो उसके लिए आपके लिए एक बढ़िया फॉर्मूला 49 नंबर फॉर्मूला, वो अभी मैं आपको लिख देता हूं आई लेट, बड़े अक्षर में लिख रहा हूं ILATE, आई का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, एल का आपके लिए होता है लॉग वाले फंक्शन, ए का होता है अलजेब्रा, टी का होता है ट्रिगो, और ई का होता है एक्सपोनेंशियल, यानी कि ई वाला फंक्शन जो आपको पहले दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आ जाता है तो आप उसे पहला फंक्शन पुट करोगे। जो आपको चलना है इस तरह से, यहाँ पे आपका पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन ऐसे डाउन होता जाएगा। पहले आपको उस फंक्शन को मानना है जो आपके लिए पहला आ रहा है, यानी कि आपके पास क्या था, x sin x था। x कहां से माना आपको पता होगा, x के आपके पास अलजेब्रा 3 नंबर पे आ रहा है और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक 4 पे आ रहा है। तो आप पहला किसे मानो, पहला इसको दूसरा इसको, यानी कि u ये आपका और v ये है, तो आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपके लगभग 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीख लिया इनडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट स्ट्रेटजी विद भारत। तो दोस्तों आज के लिए बेसिक नहीं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल से पहले कहूंगा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ लिख के कमेंट कीजिएगा, जिससे आपको हमें आपका रिस्पांस मिल जाए और हम आपको पीडीएफ पर्सनली या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।